ठीक है, तो Na मल्टीप्लाइड बाय AMU 1 ग्राम होता है, इसको कभी भूलना नहीं है। दूसरा AMU की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसकी वैल्यू अवोगाड्रो नंबर यानी कि मोल, मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको भी नहीं भूलना है। और आखिरी बात कल मैंने बोली थी, अगर किसी एक चीज की, चीज मतलब स्पीसीज बोलेंगे उसको, एनी स्पीसीज अगर वो एक लोगे उसका मास x AMU है, तो उस स्पीसीज के 1 मोल का मास x ग्राम होगा। और इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल ही बात नहीं है। जितना चीजों को समझ लोगे उतना आप लोगों को आसान जाएगा। तो हमने ये लिखवा के भी लिया था फाइनली। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपके पास एक बॉल है, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए मतलब रफ में कीजिए। 1 बॉल की वेट 50 ग्राम है, 1 बॉल का वेट 50 ग्राम है। ओके, माइक यूज करूंगा बेटे। 1 बॉल का वेट 50 ग्राम है, तो उसके 1 मोल का वेट कितना होगा, चलो निकालो और मुझे बताओ 1 मोल का कितना होगा। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, कितने जल्दी पहचान जाते हैं। माइक यूज किया है नहीं किया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आई वांट द कमेंट्स। मैंने बोला है ये चैप्टर जो है वो चैप्टर पढ़ाने से ज्यादा एक्सरसाइज का ज्यादा चैप्टर है बेटे। रिपीट करो, ठीक है। एक बॉल, उसका मास है 50 ग्राम, 50 ग्राम, तो उसके 1 मोल का मास कितना होगा। और एक बार यहाँ पे कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूं आपको, शायद कंफ्यूज हो सकते हो क्या। लेकिन सुमित 3 इंटू 10⁻25 क्या, ग्राम AMU क्या। चलिए ऑप्शन में बताता हूं। एक बॉल, उसका मास है 50 ग्राम, तो उसके 1 मोल, 1 मोल बॉल का मास कितना होगा, ये पूछा है। ऑप्शन ए 50 AMU, ऑप्शन बी 50 ग्राम, ऑप्शन सी, देखिए मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, 50 यानी AMU, ऑप्शन डी 50 यानी का मतलब है अवोगाड्रो नंबर, राइट, ग्राम। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है बेटे आपको। बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो सकता है, बेसिक चीजों से जाना नहीं चाहते सभी। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए। यस, द विनायक, only one person is correct. Yes, then after that everybody is correct. Mr. Aniket, Master Aniket, sorry, Kanchan is also correct. See guys, आप लोगों को देखिए, ये क्या है ना कि आप लोगों का ही प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द होल ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस का क्या होता है ना, अगर किसी चीज को आप एक तरीके से सीख लो तो उनको ये होता है कि उसको रिपीट करना ही है। मतलब वी डोंट वांट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हमको एक बार किसी चीज को एक तरीके से समझाया जाए तो हमको लगता है, मतलब हम बेसिक को भूल जाते हैं। देखिए मैं बहुत बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, दिस इज फिलोसॉफिकल थिंग, ये साइंस की बात नहीं है बेटे। फिलोसॉफिकल थिंग, फिलोसॉफिकल थिंग, दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट थिंकिंग फ्रॉम बेसिक, थिंकिंग फ्रॉम बेसिक। This is the way how Mr. Elon Musk thinks, right? Elon Musk कैसे think करते हैं आपको पता होगा। Elon Musk, how many of you know this person Elon Musk? Please reply me, yes or no. YN, Elon Musk, Elon Musk. Aditya knows him very good. Yeah, no, Mrunali, you don't know him.
just go on YouTube or just Google him, right? This is his. And what about else? Other people? Yes, ज्ञानेश्वरी नागरगोजे knows, very good. और कोई? अरे पढ़ाई तो होती रहेगी बेटे, टेंशन मत लो, अभी और हमारे पीरियड्स बढ़ने वाले हैं, लेक्चर्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन हमको ये सब मालूम होना चाहिए, लेक्चर्स तो बढ़ने वाले हैं, इनका टाइमिंग। तो देखिए मैं बताता हूं आपको, इलॉन मस्क, ये आदमी है ना, ये आदमी नहीं है, ये आदमी है ही नहीं। इसके बारे में अगर आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या है, ये बंदा ऐसा है कि ये कुछ भी थिंक करता है, मतलब उसको ऐसा लगता ही नहीं कि कोई चीज हो नहीं सकती। एक्चुअली देखिए, इसने वो काम कर दिखाए हैं जो नेशंस नहीं कर पाते। अभी ये जो इलेक्ट्रिक कार चल रही है ना, ये इसी का इन्वेंशन है, इन्हीं का इन्वेंशन है, इलॉन मस्क जी का। बेसिकली क्या है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये बहुत ही दूर की सोचते हैं, बहुत ही दूर की, और ये बिजनेस करना नहीं जानते, ये बस सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं, इन्हें लगा कि अर्थ में कभी भी कोई भी बहुत बड़ा डिसास्टर आ सकता है। जैसे कि कई सालों पहले एक एस्टेरॉइड आके पृथ्वी पर गिरा था और डायनासोर्स का जो एम्पायर था वो खत्म हो गया। तो इन्हें लगता है कि अभी भी ऐसा हो सकता है, तो ह्यूमन रेस को सिर्फ अर्थ पर नहीं रहना चाहिए, दूसरे भी प्लैनेट्स पर जाकर रहना चाहिए। तो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर रहने के लिए इन्होंने बोला कि यहां से इधर जाना और वापस आना, मतलब उसके लिए लगेगा स्पेस शटल या फिर रॉकेट्स, हम बोलेंगे रॉकेट्स। लेकिन अब तक जो रॉकेट है, जो एक बार ऊपर गए तो ऊपर ही जाते हैं, उनको वापस नहीं लाया जा सकता, मींस दे आर नॉट रीयूजेबल। लेकिन इलॉन मस्क, इन्होंने कहा कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाता हूं, शटल्स बनाता हूं, शटल मतलब जाना आना, जाना आना, रीयूजेबल रॉकेट मतलब छोड़ के वापस आएगा। अब ये रीयूजेबल रॉकेट बनाना तो किसी नेशन के लिए भी पॉसिबल नहीं था, नॉट इवन नासा ने भी ये सोचा नहीं था कि हम रीयूजेबल रॉकेट्स बना सकते हैं। लेकिन इस आदमी ने सोचा और वो बना के दिखाया। एक आदमी है जो नेशन से भी बढ़कर काम कर सकता है, ये कुछ भी काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कार के बारे में वही सोचा, इन्हें लगा कि फॉसिल फ्यूल्स पर ये जो हमारे व्हीकल्स चल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड इन देयर कैपेसिटी एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो अभी फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक कार्स पर जाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी विल नो लॉन्गर बी और we will not be able to use the fossil fuels for very long time, so there must be some replacement, और replacement करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार्स कैन बी मेड एंड they can be run with the help of charging them and the petrol pumps like देखिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी पंप्स होंगे, तो वो सोलर सिस्टम पर चलेंगे। तो ये सब ये सोचते हैं इलॉन मस्क। तो इनका कहना है कि वी हैव टू थिंक ऑलवेज फ्रॉम द बेसिक, बट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस इंक्लूडिंग मी एंड यू कैन नॉट थिंक फ्रॉम द बेसिक। हमको एक आदत होती है भेड़ चाल की, भेड़ चाल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिक से कोई थिंक ही नहीं करेगा, हमारी आदत ही ऐसे है, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे है। मतलब इलॉन मस्क हर चीज को बोलते हैं कि किसी भी चीज को आप बेसिक से सोचो तो आपके मन में कोई भी विचार आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूं, थिंकिंग फ्रॉम द बेसिक मतलब क्या होता है, यानी अपने पेरेंट्स बच्चों को भी किस तरीके से ये सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जाते वक्त पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि बेटा जूते पहन लो, तो आप बोलेंगे क्यों? तो बेसिक से जो थिंक करने वाला है वो क्या बताएगा, वो रीजन बताएगा, बेटा अगर नहीं जूते पहनोगे तो आपके पैर छिल जाएंगे। वो बोलेगा और क्यों? तो आप बोलेंगे पैर छिल जाएंगे क्योंकि बाहर रफनेस होता है सरफेस पर। वो बोलेगा क्यों? मतलब उससे क्या होगा, आपके पैर छिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आप बीमार गिरोगे। उससे क्या होगा, बीमार गिरोगे तो आप मर भी सकते हो, विच इज नॉट गुड फॉर यू, इट विल बी पेनफुल। और जब उसको समझता है कि दिस इज पेनफुल तो उसको सेटिस्फाई होता है। लेकिन हम थके हुए होते हैं, तो उसने बोला बेटे तुम जूते पहन लो, बेटा बोलेगा क्यों? तो बोलेगा मैं बोल रहा हूं इसलिए पहन लो, बस हो गया। उसी वक्त उसका जो क्वेश्चनिंग का नेचर है वो रुक जाता है। सो हम अपने बच्चों को बेसिक पर ले जाना ही नहीं चाहते, और बच्चे भी फिर बाद में ऐसी ही आदत में जाते हैं कि हमको बेसिक से थिंक करना ही नहीं है।
बस जो दिया गया है उसको फॉलो करना है। अभी बहुत सारी रस्में हैं। देखिए क्या होगा अभी, और एक बताता हूं मैं, थिंकिंग फ्रॉम द बेसिक से क्या नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये उदाहरण हम मान लेते हैं कि ये कौन सा उदाहरण हम ले सकते हैं। ये कोरोना में अभी मास्क चल रहे। देखिए मैं बताता हूं, अपने जो कपड़े आए ना अपने ऊपर, ये कैसे आ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल बताओ तो अब क्या हो सकता है, अब ये कोरोना है तो आपके चेहरे पर अभी मास्क आ सकता है परमानेंटली। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि बहुत दिनों तक आपको मास्क पहनना पड़े एज अ नॉर्मल रूल। जैसे कि अभी हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही मास्क विल बी द पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। तो ये बहुत दिनों तक जब चलेगा तो आदमी भूल जाएगा कि ये आया क्यों था मास्क, भूल जाएंगे, बस भूल जाएंगे। और बाद में ये हमारे लिए एक स्टेटस का सिंबल होगा या फिर इज्जत का सिंबल होगा। मतलब अगर कोई अपना मुंह नहीं ढकता तो वो बेशरम है। जैसे कि आजकल अगर कोई कपड़े नहीं पहनेगा तो हम उसे बेशरम कहते हैं, तो वैसे ही कुछ दिनों के बाद अगर हम मास्क कई दिनों तक पहनेंगे तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि मास्क पहनना ही अच्छा होता है। रीजन पता नहीं, रीजन नहीं, बस पहनना अच्छा होता है। तो उसके बाद कई सालों के बाद होगा ये, अगर कोई मास्क निकालना चाहेगा भले ही उससे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, और मान लीजिए कई सालों बाद कोरोना खत्म ही हो गया, तो उसके बाद कोई तो बोलेगा कि इसकी जरूरत क्या है, इसको निकालना चाहेगा। लेकिन तब वो हमारे चेहरे से इतना चिपका होगा कि मास्क निकालना मतलब हम गंदी बात समझेंगे, जैसे कि आजकल कपड़े निकालना गंदी बात समझते हैं। ऐसा ही कभी कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से लोगों ने ये कपड़े पहने होंगे। लेकिन अब वो चीज नहीं रही है, इसलिए कपड़े कम भी पहन सकते हैं। लेकिन औरतों को तो नहीं पहनने दिया जाता, उसे असभ्य माना जाता है। ऐसा कई बार होता है। देखिए हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें कई बार होती है। अब इनमें मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कभी, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको। तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग ऐसा होता है कि हमको भेड़ चाल की तरह चलना है, बेसिक पर जाना ही नहीं है। वी डोंट वांट टू थिंक फ्रॉम बेसिक। और साइंस में बहुत बड़ा होने के लिए यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब मैं ये क्यों बता रहा था, बहुत ज्यादा हो गया आज, लेकिन क्यों बता रहा था ये बताता हूं मैं अभी। ये ऐसा हमारा, देखिए ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म ही ऐसा है। वी डोंट वांट टू थिंक फ्रॉम द बेसिक। तो देखिए मैंने कल जो आपको बताया था कि ये क्या होता है भैया, किसी चीज को अगर हम 5 AMU लिखते हैं, वन किसी भी, मान लो कि वन बॉल 5 AMU का है, तो उसका 1 मोल 5 ग्राम का है। तो आपको क्या लग रहा है आज कुछ लोगों को, अगर किसी चीज को AMU में दिया है तो उसका मोल तो ग्राम में ही होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, अगर किसी चीज को ग्राम में दिया है तो उसको AMU में कन्वर्ट करना ही है। मतलब AMU को ग्राम में और ग्राम को AMU में कन्वर्ट करना ही चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। इसलिए आपने क्या किया, एक बॉल अगर 50 ग्राम का है तो उसका एक मोल 50 उसमें AMU आना ही चाहिए, ग्राम ग्राम नहीं रह सकता। एक तो AMU को ग्राम में करो या फिर ग्राम को AMU में करो। इस तरीके से रटकर आप कभी मत करना, राइट। बेसिक से जाओ बेटा, बेसिक से जाओ। अगर जल्दबाजी में नहीं आ रहा तो आपको ये करना होगा, क्या करना होगा, मैंने बोला है कि 1 मोल ऑफ बॉल, 1 मोल बॉल, 1 मोल का मतलब क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। और एक बॉल का कितना है, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम लिखो बेटा यहाँ पे। तो आपका कितना हो गया है, 50, यानी ये ग्राम, यहाँ पे AMU आया ही नहीं, राइट। हाँ अगर ये 1 बॉल 50 AMU का होता तो उसका 1 मोल 50 ग्राम का होता। वो भी कैसे होता, देखिए 1 बॉल 50 AMU, तो 1 मोल मतलब 1 मोल बॉल मतलब 1 मोल मतलब यानी मल्टीप्लाइड बाय एक बॉल कितना है, 50 AMU का, 50 दिख रहा है ना, हाँ 50 AMU। तो ये यानी और AMU मिला के 1 ग्राम होते और ये 50 ग्राम होता, राइट। अगर ये 50 AMU का होता तो 1 मोल 50 ग्राम का होता, लेकिन मैंने बॉल ही 50 ग्राम का दिया है, तो 1 मोल बॉल 50 इंटू यानी ग्राम होगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज को। आपको हमेशा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे चीज को मोल में दिया है तो ही ग्राम में दिखना चाहिए, अगर वो अकेली दी है तो उसको AMU में देना चाहिए, उसको ग्राम में क्यों दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राम में किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लिखवा के देता हूं। और एक बात, अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा है देखिए,
उसके अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, सो दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंदर बस प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, एक ही प्रोटॉन है, तो इसका मास एक प्रोटॉन जितना, मतलब 1 AMU। अगर 1 मोल हाइड्रोजन बोलोगे आप, 1 मोल, दिस इज 1 एटम, और ये है 1 मोल एटम, एक का 1 AMU, तो 1 मोल का 1 ग्राम। अगर हेलियम है तो उसके अंदर ये बाजू के जो है ना इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, न्यूक्लियस में जो है वही मास होता है, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास हो गया 2 और 2 4, लेकिन एक का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का AMU, सो 4 AMU, तो इसके 1 मोल का कितना हो गया, 4 ग्राम। उसी तरीके से लिथियम, अब लिथियम के आइसोटोप्स है, मैं कोई भी एक ले लेता हूं, 3 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये वाला ले लेता हूं, तो 5 AMU। तो मुझे बताओ कि उसके 1 मोल का कितना आएगा, फटाफट टाइप करके, कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, सो दिस इज 5 ग्राम। अब उसके बाद, अब ऐसी बात नहीं है कि एटम को हमेशा AMU में ही लिखा जाता है, AMU में ही लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं ना। हम यूजुअली क्या करते हैं, गोल्ड को लिखना है तो 2 ग्राम 5 ग्राम लिखते हैं, और हमारे वेट को लिखना है तो 50 ग्राम 40 ग्राम 60 ग्राम ऐसे लिखते हैं, सॉरी किलोग्राम। मतलब हमारा ये नॉर्म है, हमारी ये थिंकिंग करने की आदत है कि अगर आदमी का वेट है तो किलोग्राम में बताओ, और सोने का वेट है तो ग्राम में बताओ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सोने को भी किलोग्राम में बोला जा सकता है। अगर आपके पास सोना 2 ग्राम है तो आप बोल सकते हो ना 0.002 ग्राम है, सॉरी 0.002 किलोग्राम है, बोल सकते हो। या फिर बॉडी का वेट अगर 50 किलोग्राम है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मेरी बॉडी का वेट है 50,000, मतलब 50,000 ग्राम है। मतलब ऐसा कुछ है क्या कि हम बॉडी को किलोग्राम में ही लिखेंगे और सोने को ग्राम में ही लिखेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यूजुअली हम लिखते हैं। वैसे ही एक एटम को AMU में यूजुअली लिखते हैं और उसके 1 मोल को ग्राम में यूजुअली लिखते हैं, लेकिन आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, या फिर व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल इन AMU। किलोग्राम में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये यूजुअली ऐसा होता है, यूजुअली। तो मुझे बताइए आप, लिथियम का वेट AMU में 5 AMU दिया है, लेकिन आपको अगर ऐसा सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द वेट ऑफ लिथियम इन ग्राम, चलिए निकाल के बताइए जरा, मैंने तो रिलेशन दिया भी है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक लिथियम के एटम का वेट मुझे निकाल के बताइए, वो भी ग्राम में। पूरा चैप्टर आप ही से करवाऊंगा मैं, पूरा चैप्टर। मेरा बहुत ही कम रोल होगा बेटे, मेरा रोल गाइडेंस इतना ही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही सही। सो सिंपल है, 1 AMU का मतलब ये है एक लिथियम, और कौन कौन दे रहा है आंसर, चलिए देखता हूं जरा मैं। बहुत सही, बहुत ही सही। चलिए, आज मुझे किसके आंसर नहीं दिख रहे हैं, चलिए सभी को आंसर देने हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही देगा, सभी को मेरी अपील है, सभी को देना है, राइट। ये कौन, ये सही, आदित्य ने, ही इज करंट CEO ऑफ SpaceX, सही बेटा, बहुत सही। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, और ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, सभी ने बहुत ही सही आंसर दिया है, बहुत ही सही आंसर दिया है। तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है शायद, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। 1 लिथियम इज 5 AMU
लेकिन एएमयू का मतलब है 5, एएमयू है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आपको ये फटाफट आना चाहिए। चलिए अभी मैं और एक सवाल आपसे पूछता हूं, अभी आपको कितना आता है देखता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन ले लेता हूं मैं। फ्लोरीन में आपके पास 9 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन है, समझ में आ गया ना, 9 प्रोटॉन एंड 10, या फिर मैं आसान ले लेता हूं नियॉन। नियॉन में 10 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मुझे बताइए इसके 1 मोल का मास एएमयू में निकाल के बताइए। चल नहीं, 1 मोल का मास कितना होगा बस बताइए आप, आपको जो भी यूनिट यूज करना है कीजिए, लेकिन इसके 1 मोल का मास कितना होगा? कम ऑन, कौन कौन बता सकता है? बहुत ही सही, बहुत ही सही, कितना सही। सुमित करेक्ट, कांचन, आदेश, ओमकार, कृष्णा बहुत सही, साधना, निकिता, साहिल, सभी करेक्ट है, बहुत ही अच्छा, खूब जवाब, खूब जवाब। विनायक बहुत सही। अब आगे चलते हैं हम नियॉन की जगह पर। अब मैं और एक ले लेता हूं, आपको पता ही है ये बेटा सोडियम। तो सोडियम में 11 प्रोटॉन, नहीं सही है ना, हाँ, और 12 न्यूट्रॉन है। तो मुझे इसके एक एटम का मास बताइए, सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा? बहुत ही सही, नहीं मृणाली थोड़ा गलत है, एक एटम का बोल रहा हूं बेटे मैं। बहुत सही, बहुत सही, आदेश करेक्ट, बहुत ही सही। हाँ मृणाली अब सही है। देखिए एक एटम का मास है ना, स्नेहा, निकिता सही। एटम का मास जो होता है बेटे, वो सिर्फ इन को नापना है आपको। यह है 23 लोग, तो एक का होता है 1 एएमयू, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उनका मास होता है 1 एएमयू। तो ऐसे 23 है, 23 है, तो उनका मास कितना हो गया बेटे, बोलो? 23 एएमयू। अब इसके आगे, इसके सोडियम के 1 मोल का मास मुझे एएमयू में बताना है कितना होगा। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इन एएमयू? पहले एएमयू और ग्राम इसको तो समझ लो, आगे तो जाएंगे, पहले इसको तो क्लियर कर लो। क्या मैंने क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इन एएमयू? चलिए बताइए एएमयू में कितना होगा। नहीं बेटे 23 एएमयू नहीं, शायद किसको किसको आता है देखता तो हूं। हाँ यश बहुत सही, पार्टिसिपेट करते रहना है। आपको कितना आता है ये जब तक मुझे नहीं समझेगा, हाँ ये सही बात है, 23 यानी 23 यानी बहुत सही, 23 यानी भी सही है, 138 इंटू 10⁻23 भी सही है। तो आपको समझना होगा, हाँ इसके 1 मोल का मास, इसके 1 मोल का मास, इसके एक एटम का मास है 23 एएमयू, लेकिन इसके 1 मोल का मास 23 एएमयू नहीं आएगा। इसके 1 मोल का मास इसको Na से मल्टीप्लाई करना होगा, सही ना, 23 एएमयू Na या फिर 23 Na एएमयू ऐसा होगा, या फिर आप Na की वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 23 138 नियरली आ जाएगा। तो मुझे बताइए सोडियम के 1 मोल का मास ग्राम में कितना आएगा? देखिए ये 23 एएमयू एक एटम का है, इसके 1 मोल का मास ग्राम में कितना आएगा? अभी हमने निकाला एएमयू में कितना आता है, एएमयू में कितना आता है 23 यानी एएमयू, तो ग्राम में कितना आएगा बेटे, ग्राम में कितना आएगा? अब लोगों को समझ में आ रहा है।
बहुत से लोगों को। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होने जैसा है। सो ये आएगा एन ए इंटू एएमयू, यही तो हमारा ग्राम होता है ना, सो इसलिए 23 ग्राम, 23 ग्राम आएगा। बहुत ही फटाफट आपको आना चाहिए, या फिर फास्ट कैसे कर सकते हो। देखिए, मैंने पूछा कि इसके एक एटम का मास कितना है, तो सिंपल है, एटम मतलब अकेला रहता है, और मोल मतलब ऐसे बहुत रहते हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब अवोगाड्रो नंबर जितने, इसलिए मास बढ़ता है ना। तो देखो, नियॉन के एक एटम का मास 10 और 10 20 एएमयू, तो इसके एक मोल का मास 20 एएमयू, ये तो एक एटम का है, तो इसके एक मोल का क्या होगा, Na से मल्टीप्लाई करो बस। डजन का कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई करोगे, और कुछ नहीं है। और अगर जैसे ही आप यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई करोगे, मैं नीचे लिखता हूं, दिख नहीं रहा है, तो वैसे आपको पता है कि एएमयू और Na मिला के ग्राम होता है, तो इसलिए 20 ग्राम आता है। मैंने बहुत अभी आपको बताया है, मेरे ख्याल से अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वैसे ही मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके एक एटम का मास होगा 24 एएमयू, और इसके एक मोल का मास होगा 24 एएमयू मल्टीप्लाइड बाय Na। ये है एक एटम का मास, और ये हो गया एक मोल का पूरा मिला के। लेकिन एएमयू और Na मिला के ग्राम होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 24 ग्राम लिखते थे। इधर 20 एएमयू 20 ग्राम, 12 एएमयू 12 ग्राम, 16 एएमयू 16 ग्राम, और वो कहां से आया आपको पता ही चल रहा है अभी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। मैं अभी अगला बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन और कीजिए। एक चेयर है, एक चेयर, कैन एएमयू एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। हाँ देखिए, ग्राम को किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, ग्राम को जैसे किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जा सकता है, पाउंड को ग्राम में किया जा सकता है, वैसे ही एएमयू को ग्राम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, किलोग्राम में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत आसान होता है। क्या हो गया इसको, नेट को? सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, मेरे ख्याल से वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, फेंकून दिया क्या? फेंकून दिल्ली बोल रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं अब किसका किसका सही है। एक चेयर, उसका मास 2000 ग्राम। अब इसको कैसे कर सकते हैं? दो तीन रिलेशन है हमारे पास। एक तो डायरेक्टली ये लिखो, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको इसके नीचे लाओ, तो 1 AMU, ये मल्टीप्लीकेशन में है, अभी डिवीजन में आएगा, इज इक्वल टू 1 ग्राम, राइट। अब ग्राम की जगह पर इसको रख दो, तो आंसर आएगा, ये ग्राम की जगह पर 1 AMU, 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये एक तरीका है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका जो कि थोड़ा सा फास्ट होगा, जो कि किया भी है आप लोगों में से बहुत से ने, देखिए आपके पास है 1 चेयर, उसका मास है 2000 ग्राम, बट आपको यह भी पता है AMU मल्टीप्लाइड बाय Na इज इक्वल टू ग्राम, तो ग्राम की जगह पर आप इन दोनों को लिख सकते हो, राइट राइट, ओके, इज इक्वल टू 2000, ये ग्राम की जगह पर ये लिख दो Na मल्टीप्लाइड बाय AMU, तो काम हो गया आपका 2000 Na इंटू AMU हो गया। अब Na की वैल्यू डाल दो, 2000
मल्टीप्लाइड बाय 6, मैं 6 ही लिख देता हूं, आगे का निगलेक्ट कर देता हूं मैं। AMU, AMU को इसकी वैल्यू नहीं डालनी है क्योंकि हमको आंसर ही AMU में निकालना है। सो 6 2 जा 12, तो आपका आंसर आएगा 12। हाँ, ये यहाँ पे 10⁻23। अब ये 10⁻3 है और ये 10⁻23 है, समझ रहा है ना, ये 10⁻3 होता है, ये 1000 का मतलब। तो 10⁻3 और 23 ये दोनों का 6 × 2 12 हो गया, और ये 3 0 को मैंने इसमें मिला दिया, तो क्या हो गया 10⁻26। चलिए देखते हैं 12 × 10⁻26 किसका किसका आया है, या फिर यानी के फॉर्म में भी किसका किसका आया है। अरे हमारी मीटिंग तो खत्म हो गई, खत्म कभी भी हो सकती है, बस मैं देखता हूं। 2000 यानी बहुत सही, 2000 बाय यानी गलत, 2000 यानी जिसका जिसका आया है वो ही करेक्ट है, या फिर 12 × 10⁻26 ये बहुत सही है। कौन है ये? गौरव भी ठीक है, नीतीश कुमार ठीक है, उसके बाद और कौन है? चलिए ठीक है, अभी किसका किसका आया है किसका किसका नहीं आया है ये देख लेते हैं, लेकिन अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो आपको इसमें डाउट है तो आप कल पूछ सकते हैं, राइट।